कालू कौवा 2 महीने पहले शहर वाले जंगल आया था। कालू कौवे ने गोरी कौवी से शादी कर ली थी। एक दिन कालू कौवे की माँ शहर वाले जंगल आती है। कालू कौवे की माँ को नहीं मालूम था कि कालू कौवे ने शादी कर ली है। कालू, दरवाजा खोलो। बेटा कालू, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। जी माँ जी, बताएं आप कौन है और किससे मिलना है? मैं कौन हूँ? ये मेरे बेटे का घर है। तुम कौन हो? मेरे बेटे के घर में और यहाँ क्या कर रही हो? क्या? क्या आप कालू की माँ हैं? हाँ, मैं कालू की माँ हूँ। मैंने पूछा तुम कौन हो और मेरे बेटे के घर में क्या कर रही हो? मैं कालू की पत्नी हूँ, लेकिन कालू ने तो मुझे बताया था कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। आप कालू की माँ नहीं हो सकती। मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगी जब तक पति जी नहीं आ जाते। आप बाहर बैठकर इंतजार करें। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी दरवाजा बंद करती है और घर के अंदर चली जाती है। बेटी, बेटी चिड़िया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। जी जी माँ जी, बताएं क्या बात है? माँ जी, आप तो कालू कौवे की माँ है ना? कब आई हैं आप और यहाँ क्यों बैठी हैं? हाँ बेटी चिड़िया, मैं कालू की माँ हूँ। मैं आज कालू से मिलने आई थी, लेकिन कालू के घर में एक कौवी है जो खुद को कालू की पत्नी बोल रही है और मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रही। माँ जी, क्या कालू ने आपको नहीं बताया? कालू ने तो पिछले महीने शादी कर ली थी गोरी कौवी से। उसकी पत्नी का नाम गोरी कौवी है और वो इसी घर में कालू के साथ रहती है। अरे एक बार कालू, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। शादी करनी ही थी तो मुझे बता देता। बेटी, क्या आपको मालूम है मेरा बेटा कालू इस वक्त कहाँ है? जी जी माँ जी, मुझे मालूम है। कालू आमों के बाग से आम लेने गया हुआ है। मैं अभी जाकर कालू को आपके बारे में बताती हूँ। कालू, तुम यहाँ बैठे मीठे मीठे आम खा रहे हो और उधर तुम्हारी माँ पेड़ की डाल पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ का सुनकर कालू कौवे के पंख से आम नीचे गिर जाता है। माँ, मेरी माँ कब आई? कहाँ है मेरी माँ? तुम्हारी पत्नी ने उसे घर के अंदर आने से मना कर दिया और तुम्हारी माँ घर के बाहर पेड़ की डाल पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी जाओ। मर गया। अब क्या करूँ? मैंने तो माँ को बताया ही नहीं था कि मैंने शादी कर ली है। माँ तो मुझे नहीं छोड़ेगी। कालू कौवा उड़ता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो। बस अचानक मुझे शादी करना पड़ी, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका। कमबख्त, अगर मुझे बता नहीं सकते थे तो ब्याह कर अपनी पत्नी को गांव में ले आते। कम अज कम मैं उसे देख तो लेती और वो मुझे देख लेती। अब वो मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रही। जाओ, उसे बताओ मैं तुम्हारी माँ हूँ। आए आए माँ जी, आप अंदर आए। आपको कौन रोक सकता है? मैं अभी गौरी को बता देता हूँ। कालू कौवा अपनी माँ को घर के अंदर ले जाता है। गौरी, ये मेरी माँ है। माँ बहुत दूर से आई है। जल्दी से माँ को ठंडा मीठा लाल शरबत पिलाओ। और तुमने माँ को घर के अंदर क्यों नहीं आने दिया? कालू, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी माँ मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गई है। वो तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जल्दी से माँ को ठंडा मीठा लाल शरबत पिलाओ। पिंकी मेरी सहेली, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे पति की माँ अभी जिंदा है। वो अब हमारे घर में आ गई है। सारा दिन मुझसे काम करवाती है, कभी चाय मांगती है तो कभी खाना। चिंता ना करो गौरी, एक दो बार खाने में नमक ज्यादा डाल देना और जब भी ठंडा पानी मांगे उसे गर्म पानी देना। वो खुद ही तुम्हारी जान छोड़कर चली जाएगी। रात के वक्त गोरी कवि का पति कालू कौवा और कालू कौवे की माँ सब घर में बैठे हुए थे। जब कालू कौवे की माँ बात शुरू करती है। कालू बेटा, क्या बहू ने अभी तक अंडा नहीं दिया? मुझे तो पोता चाहिए। बहू, जल्दी से अंडा दो ताकि हमारे घर में एक छोटा सा कौवा काएं काएं करे और मुझे दादी दादी कहकर बुलाए। नहीं सासू माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी थोड़े दिन पहले ही तो हमारी शादी हुई है।
अभी मैं अंडा पैदा नहीं करना चाहती। खालू, ये कैसी खफी से शादी कर ली है तुमने जो मुझे पौधा नहीं देना चाहती। बात सुन लो मेरी, कान खोल कर बात सुन लो। मुझे पौधा चाहिए, पौधा। अगर तुम मुझे पौधा नहीं दे सकती तो मैं अपने कालू की दूसरी शादी कर दूंगी। कालू, तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? क्या तुमने मुझे ये सब दिखाने के लिए मुझसे शादी की थी? गौरी, माँ ठीक ही तो बोल रही है। हमारे घोंसले में अंडा होगा, कल अंडे से बच्चा निकलेगा, हमारा बच्चा काएं काएं करेगा और हमारे घोंसले में रौनक लग जाए। गोरी कफी हर बात अपनी सहेली पिंकी कफी से किया करती थी। पिंकी सहेली, क्या करूं? सास ने तो आते ही नई बात शुरू कर दी। वो मुझसे पौधा मांग रही है और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैं अभी अंडा देना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं छोटी सी उम्र में बूढ़ी हो जाऊं। अंडे पर बैठना, बच्चे को संभालना, दाना खिलाना, घोंसले से बच्चे का सूसू साफ करना, मैं ये सब नहीं कर सकती। गोरी, एक तो तुम परेशान बहुत जल्दी हो जाती हो। तुम्हारी सहेली पिंकी अभी है ना? मेरे पास इसका भी एक उपाय है। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो? कुछ बताओ तो। पिंकी कफी जल्दी से जाती है। जंगल की झाड़ियों में एक मुर्गी रहती थी। पिंकी कफी मुर्गी का अंडा चुराती है और गोरी कफी के पास अंडा लेकर वापस पहुंच जाती है। जब तुम्हारी सास नदी से पानी पीने जाए और तुम्हारा पति काम पर हो तो गोरी, ये अंडा अपने घोंसले में रख देना और अपनी सास से कहना कि ये अंडा तुमने दिया है। ऐसे तुम्हारी सास का मुंह भी बंद हो जाएगा और तुम्हारा पति भी यही समझेगा कि ये अंडा तुमने दिया है। वाह वाह मेरी सहेली पिंकी, तू तो बहुत बुद्धिमान है। मैं ऐसा ही करूंगी। घर में कोई भी नहीं था। गोरी कभी घोंसले में अपना अंडा रखकर अंडे के ऊपर बैठ जाती है। शाम के वक्त जब गोरी कफी की सास और उसका पति घर आते हैं तो गोरी कफी शोर मचाने लगती है। देखो देखो, मैंने अंडा दिया, मैंने अंडा दिया। सासू माँ, देखें मेरा अंडा कितना सुंदर है। पति जी, आपको मेरा अंडा कैसा लगा? वाह वाह गौरी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो मेरी माँ की इच्छा पूरी कर दी। माँ, अब हमारे अंडे से छोटा सा कौवा निकलेगा जिसे मैं अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल लेकर जाया करूंगा। और और मैं अपने पोते का पंख पकड़कर उसे दुकान पर ले जाया करूंगी। मैं अपने पोते को सब्जी लेने साथ लेकर जाऊंगी। मेरा पोता मेरा दोस्त बन जाएगा। फिर गोरी कफी की सास गोरी कफी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। बहू, तुम घोंसले में बैठकर अंडे का ध्यान रखो, आज खाना मैं बना लेती हूँ। बहू, तुम घोंसले में बैठो, बर्तन मैं धो लेती हूँ। बहू, मेरे कालू का कोट कहाँ है? लाओ, मैं धो देती हूँ, तुम्हारे पंख काले हो जाएंगे। गोरी, गोरी सहेली, कैसा रहा मेरा उपाय? कहीं तुम्हारी सास और पति को मालूम तो नहीं हुआ कि वो अंडा मुर्गी का है? नहीं पिंकी सहेली, किसी को मालूम नहीं हुआ, बल्कि मेरी सास तो उस दिन से घर के सारे काम खुद ही कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कवि नदी पर पानी पीने गई हुई थी। गोरी कवि की सास और पति अंडे के पास बैठे हुए थे कि अंडा टूटता है और उसमें से एक मुर्गी का बच्चा निकल आता है। मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर निकलते ही कुकड़ू कुड़ू करने लगता है। अरे अरे कालू, ये क्या, बहू के अंडे से मुर्गी का बच्चा कैसे निकल आया? धोखा। माँ, मेरी पत्नी ने हम दोनों को धोखा दिया। वो तो कहीं से मुर्गी का अंडा उठा लाई थी। फिर जैसे ही गोरी कवि घर आती है, गोरी कवि का पोल खुल जाता है और वह सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बस आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, इस बार तो हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी गलती की तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। फिर गौरी कवि अपनी सास और पति से वादा करती है कि आइंदा
वो कभी उन्हें धोखा नहीं देगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रात का समय था। कुकू गोरी कवि के घर जाता है। गोरी आंटी, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं आई। गई कहाँ थी तुम्हारी मम्मा? मम्मा पास वाले जंगल में नानों से मिलने गई थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो आपके पास आ जाऊं। क्यों भाई, ये कोई धर्मशाला है? चलो जाओ यहाँ से। गौरी आंटी, घर में अकेले मुझे डर लग रहा था, तो मैं क्या करूं? चल भाग जा यहाँ से। मम्मा, कुकू को रहने देना, हम सारी रात खेलेंगे। सो जाओ चुप करके, वरना एक दूंगी। कुकू मायूस होकर वापस लौट जाता है। कुकू अपने घर की छत पर बैठ जाता है और आसमान पर तारे देखने लगता है। माँ ने कहा था डरते नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं होता। ये डर सिर्फ हमारे अंदर के बुरे ख्याल होते हैं। मैं तो बहुत बहादुर हूँ। कुकू अपने डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वो तारों को गिनने लगता है। वो आसमान में तेज रोशनी देखता है। तेज रोशनी के साथ एक परी वहाँ आकर गिरती है। ये क्या? ये तो एक परी है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कुकू परी को अपने घर ले जाता है। शुक्रिया प्यारे पक्षी, क्या मैं कुछ देर यहाँ आराम कर सकती हूँ? हाँ जरूर, ये ले, कुछ फल खा ले, आपको अच्छा लगेगा। कुकू तो परी को देखकर हैरान हो गया था। अब वो डर भी नहीं रहा था। सुबह हो जाती है। जग्गू घर के बाहर खेल रहा था कि उसे वहाँ कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या है? कितनी सुंदर छड़ी है ये। जग्गू वो छड़ी लेकर अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, ये देखें, ये क्या है? लाओ दिखाओ मुझे। जग्गू वो छड़ी अपनी मम्मा को पकड़ा देता है। कालू जी देखें तो, ये छड़ी कितनी सुंदर है और चमक ऐसी है जैसे किसी परी की हो। जादुई छड़ी, अगर छड़ी यहाँ है तो परी भी यही कहीं होगी। प्यारे पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुकू है। तुम इतने उदास क्यों हो और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कुकू रोने लगता है। रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरी मम्मा कल से नानों के पास गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मम्मा का पता लगाती हूँ। सुंदर परी इधर उधर देखने लगती है। वो परेशान हो जाती है। मेरी छड़ी कहाँ गई? कुकू, मेरी छड़ी देखी आपने? जब आप घर आई तो आपके पास कुछ भी नहीं था। मतलब आपकी छड़ी बाहर ही गिर गई है। मैं ढूंढ कर लाता हूँ। कुकू उड़ता है और अपने घर के बाहर इधर उधर छड़ी ढूंढने लगता है, मगर उसे छड़ी कहीं भी नहीं मिलती। उसे कौवों के घर से शोर की आवाज आती है। कुकू खिड़की से जाकर देखता है। ए जादुई छड़ी, मुझे गहने दो। ए जादुई छड़ी, मुझे एक मोबाइल फोन दे दो। लालची कौवे। कुकू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुकू जल्दी से परी के पास जाता है। आपकी जादुई छड़ी कौवों के पास है, वो बहुत बुरे कौवे हैं। मैं उस छड़ी के बिना उड़ नहीं सकूंगी। मैं अपने घर लौटकर कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। कुकू, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ करूँगा, और फिर हम उस छड़ी से मम्मा को भी ढूंढ लेंगे। तुम्हारी मम्मा जहाँ भी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब हम वो छड़ी वापस कैसे लाएंगे? क्या करें? हमें फिर से रात होने का इंतजार करना होगा। रात में छड़ी फिर से चमकने लगेगी। कुकू और परी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, हम ऐसा ही करेंगे। उधर रानो चिड़िया अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में थी। कुकू परेशान हो रहा होगा। माँ जी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्या करूँ मैं? रानो, तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलबुल डॉक्टर, वो घर में अकेला है। मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। मैं जाते हुए उसे बता दूंगी, तुम चिंता ना करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। शुक्रिया बुलबुल डॉक्टर, आपने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी।
बुलबुल उड़ती है और कुकू के पास जाती है। कुकू बेटा, तुम्हारी नानों की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी मम्मा उनके पास है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आ जाए, बुलबुल आंटी चली गई है। परी अलमारी के पीछे से बाहर निकल आई है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मा ठीक है। रात हो जाती है। चलो कुकू। कुकू और परी कौवों के घर की तरफ जाते हैं। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ और तुम जल्दी से वो छड़ी उठाकर बाहर निकल जाना। ठीक है। परी दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन है इस समय? परी, गौरी, जग्गू, जल्दी यहाँ आओ। देखो परी। गौरी और जग्गू भी जल्दी से बाहर आ जाते हैं। कुकू खिड़की के रास्ते घर के अंदर जाता है और वो छड़ी उठा लेता है। अगर तुम्हें अपनी छड़ी वापस चाहिए तो हमें एक सोने का घर देना होगा और मुझे एक मोबाइल फोन देना होगा और मुझे ढेर सारे गहने, वरना हम तुम्हारी छड़ी तोड़ देंगे। अच्छा जाओ तो छड़ी तो लाओ, फिर ही मैं जादू करूँगी। वो तीनों जल्दी से अपने घर जाते हैं। कुकू परी को वो छड़ी दे देता है। कहाँ गई छड़ी? परी अपने जादू से उनके घर में चूहे छोड़ देती है और खिड़की दरवाजे बाहर से बंद कर देती है। बचाओ बचाओ चूहे, ये सब उस परी ने किया है। ये हमारे लालच की सजा है। परी और कुकू उनकी आवाजें सुनकर हंस रहे थे। ये लो कुकू, ये तुम्हारे लिए एक छोटी छड़ी, इससे तुम भी जादू कर पाओगे। और याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। ऐसा कहकर वो परी आसमान में गायब हो जाती है। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रानो चिड़िया और कुकू घर के बाहर ही बैठ जाते हैं और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।